हमने देखा कि कम्युनिस्टों को हटाने के लिए कैसे कांग्रेस पार्टी ने अपना सारा वोट ममता बनर्जी को शिफ्ट किया था 2012 में। हमने दिल्ली के चुनाव में देखा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कैसे कांग्रेस पार्टी ने अपना सारा वोट शिफ्ट किया था आम आदमी पार्टी के में। नतीजा हुआ कि कांग्रेस पार्टी पिछले 15 साल से न दिल्ली में है न बंगाल में है। उसी तरह का कुछ नजारा कल चुनाव के दौरान मिला, चुनाव प्रचार के दौरान भी मिला, जब हमने खुलेआम देखा बूथ पे कि आरजेडी का पोलिंग एजेंट कह रहा है अपने ही लोगों को जो वोट देने आए, इन्ने नहीं उन्ने। ये उन्ने किन्ने किधर है, ये आप लोग के लिए सोच का विषय है। पूरे चुनाव में हमारे युवराज गायब रहे। एक पार्टी के कथित युवराज जो है, अपने आप को घोषित युवराज रखा हुआ है, पूरे चुनाव गायब रहे। अंतिम 2 दिन में अवतरित हुए, एक बार भी विरोधी का नाम नहीं लिया। खाली नरेंद्र मोदी, सम्राट चौधरी, भारतीय जनता पार्टी, एक बार भी नाम नहीं लिया। तीसरे हमारे जो प्रत्याशी थे, उनका नाम तो ऐसे पीके है, लोग जानते हैं प्रशांत किशोर, लेकिन ना प्रशांत है ना किशोर है, वो है प्रखर कुटिल। पीके मतलब प्रखर कुटिल। जब से जन स्वराज की शुरुआत हुई, ये पदयात्रा करते थे, तब से ये बार बार कहते थे कि लालू जी के बेटवे मुख्यमंत्री बनी, तू लोग ना बनवा, जाके हर जगह ये बोलते थे। पूरे चुनाव में इस प्रखर कुटिल व्यक्ति ने कभी आरजेडी का नाम ही नहीं लिया। सोचिए कितनी साइलेंट अंडरस्टैंडिंग थी। ये दोनों एक होकर चुनाव लड़ रहे थे, एक बार भी अटैक नहीं किया इस प्रखर कुटिल व्यक्ति ने तेजस्वी यादव को, जो पहले घूम घूम के तेजस्वी को खोजते थे 24 से 25 में। तो ये साइलेंट अंडरस्टैंडिंग है। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, राजनीतिक प्रयोग होते रहते हैं, लेकिन इस प्रयोग का अंतगत्वा यही होता है कि जो पार्टी अपनी राजनीतिक जमीन खोती है, वो राजनीतिक वजूद उसका मिट जाता है। तो हमारी आरजेडी अब राजनीतिक वजूद मिटने की ओर बढ़ चुकी है। अब आप देखिए तीसरी मजेदार चीज, 5 बजे कल काउंटिंग खत्म होता है, 5:02 से सर्वे आने शुरू होते हैं, ताक से सर्वे। कभी आपने सुना 6 बजे से सर्वे आने शुरू हुए, 6 बजे खत्म हुई, चुनाव आयोग ने आधिकारिक घोषणा की 6:02 में पहला सर्वे। भाई हम लोग इतने दिन से राजनीति में हैं, आप लोग पत्रकारिता में हैं, प्रदेश का चुनाव हो, देश का चुनाव हो, फाइनल रिजल्ट आते आते 2-3 घंटा लगता है। हम भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, हमारा अपना पोलिंग फीडबैक आते आते हमें बज गया था 9, लेकिन इनका सर्वे 6:02 पे आ गया। कौन सा मत? कोई लोक मत है, कोई जन मत है, कोई अपना मत है, कोई तेरा मत है, तू खा मत, तू पी मत, तमाम तरह के सर्वे जितने होते हैं ऊपर से नीचे तक, वो सर्वे आना शुरू किया। सर्वे के माध्यम से एक संदेश प्रसारित किया गया, फलाना जीत गया, फलाना हार गया, इतना परसेंट। सेफोलॉजिस्ट की बाहर आ गई थी कल शाम से बिहार में। ये फेक सर्वे जो है, किसी का ऑफिस है दिल्ली में, मालवीय नगर में, किसी का ऑफिस है लखनऊ में, और किसी पार्टी का झंडा लगा हुआ है। तमाम तरह के फर्जी इन्फ्लुएंसर्स, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया। मतलब क्या आप साबित करना चाह रहे हैं? हार की कुंठा इतनी बढ़ी हुई थी कि पूरे चुनाव अराजक की तरह बिहेव करते रहे। चुनाव के एक रात पहले जक्कनपुर थाने में बैठ के पुलिस ऑफिसर्स पे दबाव डालने की कोशिश की। नियम तय है, चुनाव प्रचार खत्म हुआ, जितने बाहरी कार्यकर्ता है, जो वोटर नहीं है, वो एरिया छोड़ के चला जाए। हम लोग भी जाते हैं चुनाव प्रचार में, छोड़ के चले जाते हैं। क्यों नहीं गए भाई? पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। और तो जक्कनपुर थाने में रात भर बवाल काटा 2 बजे तक, ताकि कवरेज मिलते जाए, सिंपैथी हासिल कर सकें। चुनाव प्रचार के दिन मैं भी चुनाव लड़ चुका हूं, हमारे दोनों बगल में विधायक हैं। चुनाव कैंडिडेट की गाड़ी में कैंडिडेट, ड्राइवर और उसका अंगरक्षक के अलावा चौथा व्यक्ति अलाउड नहीं है। आप सबने देखा कि कल माननीय प्रखर कुटिल जी कितने लोगों के साथ कितनी गाड़ियों के काफिले में घूम रहे थे या नहीं घूम रहे थे? 3 से 4 गाड़ियों में, और हर बूथ पे जाके अराजकता फैलाने की कोशिश की। महिला एसपी से दुर्व्यवहार किया, एन कॉलेज में मारपीट करने की कोशिश की गई। इनका पूरा प्रयास था कि किसी तरह से हिंसा भड़क जाए ताकि मुझे और माइलेज मिले। क्यों? क्योंकि रिजल्ट तो पता है कि 3 तारीख को रिजल्ट आएगा, मैं हारूंगा, तब मैं कह सकता हूं कि तंत्र, सरकार और भाजपा ने मिलकर मुझे सुनियोजित तरीके से हरवा दिया। जबकि सच्चाई है कि इस व्यक्ति ने लगातार
पूरे चुनाव में, चुनाव के पहले ही इसने एक अराजकता की प्लानिंग की हुई थी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर, बाहर के लोग। अब बताइए, भारतीय जनता पार्टी का हर व्यक्ति, दूसरे राज्यों में चुनाव होता है तो जाता है, हम लोग भी जाते हैं, सब कोई जाते हैं। हमारे राज्य में चुनाव होते हैं, लोग आते हैं, लेकिन चुनाव प्रचार खत्म होते ही 5 बजे सब कोई जगह छोड़ देते हैं। यहां हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 16 तारीख को इस्तीफा दिया। 17, 18, 19 से जन स्वराज के 8-9 हजार कार्यकर्ता बांकीपुर पटना में आके डेरा डाल के बैठ गए। दर्जनों फ्लैट, होटल, अय्याशी, बाकी सब चीज जिसको मैं बोल डालना चाहता हूं, हर चीज का इंतजाम था। धन बल का इंतजाम इस तरह से किया गया जिसका कोई हिसाब नहीं। पटना के जितने एंटी सोशल एलिमेंट्स थे जो जंगल राज में कथित तौर पर सक्रिय थे, वो सब सक्रिय थे पिछले 10 दिनों से। आप सब देख चुके हैं किन किन दूसरे दलों के नेता का फोटो इस प्रखर कुटिल के साथ है, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, चाहे वो आरजेडी के नेता हो, चाहे वो लेफ्ट के नेता हो। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रलोभन देने की कोशिश की गई, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता टस से मस नहीं हुआ, टस से मस नहीं हुआ। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा कांग्रेस के नेताओं का। सोशल मीडिया पे अच्छे अच्छे पूर्व गवर्नर, पूर्व मंत्री, अच्छे अच्छे लोगों के साथ फोटो है प्रखर कुटिल का, तो ये क्या दिखता है? एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग के साथ आरजेडी, कांग्रेस, वाम, माले, सब टोटल आदमी इस व्यक्ति के साथ मिल गया था। ये एक नया प्रयोग किया गया है। सोशल मीडिया का पूर्ण इस्तेमाल, धन बल, बाहुबल का पूर्ण इस्तेमाल जिसको कह सकते हैं, इस प्रखर कुटिल व्यक्ति ने किया। लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात, होना कुछ नहीं है। होना है वही 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी प्रखर बहुमत से जीतेगी। लेकिन ये फिर आदमी कहेगा, ये देखिए संविधान का कत्ल हो गया, भाजपा ने डेमोक्रेसी को हाईजैक कर लिया, चुनाव आयोग बिक गया। अरे चुनाव आयोग को तो कल हम लोग शिकायत दे दे के थक गए कि 3-3, 4-4 गाड़ियों से कैसे कैंडिडेट घूम रहा है, बाहरी व्यक्ति अभी तक क्षेत्र छोड़ के क्यों नहीं गए।